सूत जी कहते हैं उसके लिए घास लेने गए, हिरणी के बच्चे को कुटिया पर छोड़ गए। इतने में परिवार वालों का झुंड आया। परिवार समाज बहुत बड़ी चीज होती है। जब उसका समाज पूरा हिरणों का झुंड आया, वो हिरणी का बच्चा उस समाज के साथ मिलकर भरत जी की कुटिया को छोड़कर चला गया। और भरत जी दौड़ लौट कर आए, हिरणी का बच्चा नहीं मिला। कौन ले गया? कोई मार देगा, कोई खा जाएगा मेरा बेटा। अंतिम समय कि श्वास श्वास पर राम भज, राम का नाम तो नहीं लिया, श्वास श्वास पे मृग तो भज, मृग का नाम लिया और प्राणों को त्याग दिया। और अगले जन्म में जाकर के मृग बनना पड़ा। अगले जन्म में क्या बनना पड़ा? हिरण। 7 जन्म की कहानी जानते हैं। बोले गलती से हिरण बन गए, अब दोबारा गड़बड़ नहीं करेंगे, प्रभु अब की मनुष्य बना दो। भगवान कहते हैं जितनी बार भी तुझे मनुष्य बनाया तू गड़बड़ करता है। लेकिन प्यारे ध्यान देना, हरी घास नहीं खाते, सूखी घास खाते, एकांत में पड़े रहते। एक दिन जंगल में तूफान आया, पेड़ से पेड़ टकराया, अग्नि लग गई, सारे जीव जंतु अपने प्राण बचाकर भागने लगे। और भरत जी ने उस जलती हुई अग्नि में ही अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। बोलिए भरत जी महाराज की जय। और तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म मिला। पंडित जी ने अपने कुलगुरु बुलाए, इनका नाम बोले भरत होगा, जगत में इनका, संसार में इनका नाम होगा प्यारे, परम ज्ञानी होंगे। धीरे धीरे भरत जी बड़े होने लगे। पंडित जी ने अपने बेटा का एडमिशन गुरुकुल में कर दिया। महानमस्ते सुसरितामृताचा भवयाति बिंदुतरानाम देवा। गुरुकुल में एडमिशन किया। गुरुजी कहते छोटो आ, गुरुजी कहते भरत जी से बेटा छोटो आ, भरत जी जानबूझकर कहते खा। गुरुजी कहते पा, भरत जी कहते ता। गुरुजी ने कहा ये ज्ञानी नहीं होता, हो सकता ये तो जड़ है। उसी दिन से मेरे भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत जी महाराज। जानबूझकर पगले बन गए। बोले क्यों? कि अगर होशियार बनेंगे तो शादी होगी, शादी होगी तो पत्नी होगी, और पत्नी होंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो भजन नहीं होगा, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए नहीं, जानबूझकर पगले बन गए। भरत जी पगले बने। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, मातस्य पिता देवो देव देवो महेश्वर, देवं धीमहि प्रचोदयामाविदयोति पुत्रे तमायो। बेटा चाहे पगला हो, बेटा चाहे लंगड़ा हो, बेटा चाहे लूला हो, माता पिता जब तक जीवित है तो उनके बेटा के जीवन में कष्ट नहीं आ सकता। बताओ, बेटा चाहे कैसा हो, माता और पिता जीवित है तो बेटा को भोजन कराएंगे, चाहे वो भूखे वो रह जाए, पर अपने बेटा को भूखा नहीं रहने देंगे। समय आया, भरत जी के माता पिताजी का देहांत हो गया। 2 भाई हैं, दोनों की शादी हो गई, दोनों भाई कार्य करते हैं, और दोनों भाई भरत जी से प्रेम करते हैं। अपनी पत्नियों से कह जाते हैं कि भरत को भोजन करा दिया करो, छोटे भाई हैं भरत जी। लेकिन प्यारे, बड़ा भाई, बड़े भाई का रिश्ता पिता की बराबर होता है। बड़ा भाई पिता की